नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। जब अभिजीत दीपके करीब 7 बजे के आसपास 7:30 का लैंड किए तो उसके बाद पुलिस ने परमिशन दे दी और धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ। वहां से जब वो निकले तो काफी भीड़ भाड़ का माहौल था। खूब भीड़ भाड़ वहां पर हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि भीड़ तो हुई, लेकिन क्या उतनी भीड़ हुई जिसकी संभावनाएं थी? लग रहा था कि ये जिस तरह एक झटके में 2 करोड़ लोग ज्वाइन कर गए थे इंस्टाग्राम पर, लग रहा था कि बहुत बड़ा आंदोलन है। क्या उतनी भीड़ हुई? अब इसके देखने के समझने के कई अलग अलग नजरिए नजर हैं। एक जो सेक्शन है वो कह रहा है कि शुरुआती दौर है, कम से कम देश के निगाहें खींच पाने में यह आंदोलन कामयाब हुआ, भीड़ हुई और उस लिहाज से इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो कामयाब शुरुआत है। एक सेक्शन कह रहा है कि भाई भीड़ उतनी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ग्राउंड तैयार नहीं था। आपने विदेश में बैठ के एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया, दिल्ली उतरे और उतर के सीधे आपने कॉल दे दी, वहां से आप चले गए जंतर मंतर। एक दो लोग आपके साथ जुड़ गए, तो वो बात नहीं है, क्योंकि प्लानिंग नहीं है और बगैर प्लानिंग के कोई आंदोलन खड़ा कर पाना मुश्किल काम है। लेकिन चलिए, इन सब बातों के बीच में अब ये खबर आ रही है कि वहां धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी है। एक तो जंतर मंतर का जो इलाका है वो थोड़ा सा कम जगह है, स्पेस कम है, उसमें स्पेस की कमी है। और जब स्पेस कम है तो जाहिर है वहां पर जो चर्चा होगी, बैरिकेडिंग की है पुलिस ने चारों तरफ, तो थोड़ी भीड़ भी ज्यादा दिखती है और डिस्करेज भी करती है पुलिस, ज्यादा लोग वहां ना पहुंचे। गाड़ियां चेक की जाती हैं और थोड़ा सा पहले डिस्करेज किया जाता है कि अगर ज्यादा भीड़ होगी तो लोगों के लिए दिक्कत। वो एरिया ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद भी अब सही अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि कितने लोग गए होंगे, लेकिन ठीक ठाक लोग वहां पर दिख रहे थे और लोग काफी वहां पर गए। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो दो हैं। एक सवाल है कि क्या ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल जो तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने कॉल भी किया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आना चाहें तो आ सकती हैं, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल हैं वो इसको किस नजरिए से देख रही हैं। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका कहना है कि हम लोग तो किसी भी युवाओं के आंदोलन के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं, ये बात कह रहे हैं। लेकिन समर्थन उस तरीके से कोई नहीं दे रहा जैसा समर्थन वहां पर केवल सीपीआई माले के लोग आए। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष और वगैरह लोगों ने भी आया, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो धीरे धीरे माहौल उनके पक्ष में बन रहा है। सोनम वांगचुक भी आए। अब सोनम वांगचुक के आने से थोड़ी सी इस आंदोलन को एक चेहरा मिला। वो चेहरा मिल गया जो लंबे समय से जिसको सब पहचान है, जिसको लोग जानते हैं और जिनकी एक अलग छवि है कि देश भर में उन्होंने बहुत काम किया है, आंदोलन भी किया है। लद्दाख का आंदोलन आप जानते हैं कि लद्दाख में कामयाब आंदोलन करने में वो कामयाब रहे थे। लेकिन वो कई दिन जेल में भी रहे थे और जेल से छूटने के बाद अब वो इस आंदोलन में कूद गए हैं। जंतर मंतर पर दोपहर 2-3 बजे के पास वो पहुंचे और उसके बाद से वहां पर वो अपना भाषण दे रहे हैं। अब ये आंदोलन आगे क्या होगा, इसकी शक्ल क्या होगी? अब इस आंदोलन की जो पहली बात है वो यही है कि ये आंदोलनकारी लोग, उनका कहना है कि जो अब धर्मेंद्र प्रधान हैं शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेपर लीक को रोक पाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। सीबीएसई का एक बड़ी गफलत हुई, तो युवा इस वजह से परेशान। ये इनकी डिमांड है। लेकिन जब हम लोग उनके आंदोलन को देख रहे थे, जंतर मंतर पर भीड़ को देख रहे थे, तब लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नारा लग रहा था। और नारा यह भी लग रहा था कि पीएम मोदी इस्तीफा दो। पीएम मोदी के इस्तीफे भी के नारे भी वहां पर लगे। लेकिन क्या लीडर के बगैर, लीडर तो कोई है नहीं, ये बात वो भी कहते हैं कि अभिषेक दीप के चेहरा हो सकते हैं, लेकिन लीडर कैसे होंगे? अब एक झटके से 3 लोगों को उन्होंने बना दिया प्रवक्ता। अब लीडर कहां से लेके आएंगे?
और जब तक लीडर्स नहीं होंगे, बिना लीडर के, बगैर नेता के आंदोलन को चला पाना बड़ा मुश्किल है। अब इसका कंपैरिजन कई लोग करते हैं कि हाल के दिनों में जो आंदोलन हुआ है अन्ना हजारे का, उसमें अरविंद केजरीवाल ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ उस वक्त मिले, सिविल सोसाइटी से वो मिले, वकीलों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, जो अलग अलग लोग थे, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, उनको एक पेज पे लेके आए और उसके बाद उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जो उस टाइम प्रोमिनेंट लोग थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास, स्वामी अग्निवेश, संतोष हेगड़े, ये सब लोगों को वो इकट्ठा करने में कामयाब हुए और लोगों को ये भरोसा दिलाया उन्होंने कि हम लोग मजबूत एक आंदोलन करेंगे। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस तरह का भरोसा अभिषेक दीप के दिला पाएंगे, क्योंकि उनका और उस तरह का एंटीसेडेंट्स नहीं है। उनका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उत्साहित हो, बहुत उत्साह देने वाला हो। वो एक सामान्य बैकग्राउंड है कि वो रहते हैं बॉस्टन में, उन्होंने वहां से एक बनाया और उसके बाद वो दिल्ली आ गए, इतना ही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक अच्छा खासा आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया था, पॉपुलैरिटी थी, एनजीओ चलाते थे, वो उनकी एक पॉपुलैरिटी अलग थी। अभिजीत दीपके की वैसी पॉपुलैरिटी का उनको लाभ नहीं है। लेकिन अब ये आंदोलन तो खैर शुरू हो गया है और इसकी जो डिमांड है वो यही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिजाइन करें। अब धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करने का उन्होंने पहले तो कहा करें, नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि 6-5 बजे तक का वक्त है, नहीं हुआ। तो रिजाइन तो अभी हुआ नहीं है, जिसकी संभावनाएं भी कम लगती हैं, क्योंकि अगर इस सरकार में रेजिग्नेशन होंगे, जो इस सरकार के कई नेता पहले ही कह चुके हैं कि हमारे यहां तो इस्तीफे होते नहीं, अगर इस्तीफे इस सरकार में नहीं होंगे, जिसकी संभावनाएं कम हैं, तो क्या होगा? कुछ नजारा ये भी देखने को मिले कि कुछ लोग जो इस आंदोलन के विचार से सहमत नहीं है, उन्होंने वहां पर कुछ परेशानियां क्रिएट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसको भी हैंडल किया, शांतिपूर्वक आंदोलन अभी चल रहा है। तो सबसे सवाल बड़ा यह है कि परमिशन क्यों दी गई? परमिशन ये सरकार तो आमतौर पर नहीं देती है, इस सरकार का तो रिकॉर्ड यह है, सब लोग इसको जानते हैं कि भाई वो सरकार तो जानी इसीलिए जाती है कि ये आवाज जो उठाना चाहेगा उसको रोकती है, उसको बोलने देते नहीं, फिर भी परमिशन दे दी। तो ये माना जा रहा है कि सरकार को शायद इस बात का इल्म था कि भीड़ ज्यादा नहीं है, और एजेंसीज ने इस बात को रिपोर्ट कर दिया था गवर्नमेंट को कि ज्यादा भीड़ नहीं है और उतना ज्यादा असर इसका होगा उसकी संभावनाएं नहीं। तो शायद एक ये बड़ा कारण होगा कि सरकार ने इसकी परमिशन दी और सरकार शायद निश्चिंत है और अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या इस्तीफा होगा? आज पहला दिन है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। इसके आगे क्या होगा अब ये भी नहीं पता, वो डिटेल्स भी आना बाकी है कि इसके आगे का आंदोलन क्या होगा। क्या देश भर में आंदोलन फैलेगा? 6 जून को आंदोलन घोषित किया था, क्या इसको लंबा चलाया जाएगा? कितना लंबा चलाया जाएगा? और अगर पूरे देश में घूमेंगे तो किस तरीके से घूमेंगे, वो अभी डिटेल्स नहीं आई है। खैर, पहला दिन था तो एक मिक्स्ड बैग हम लोग कह सकते हैं कि पहले दिन में उतनी ज्यादा भीड़ नहीं रही, लोगों को उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला जितना रुझान मिल सकता था। लेकिन चलिए, शुरुआत हुई है और युवाओं का ध्यान तो खींचा है, देश का ध्यान खींचा है। आज कम से कम ये चर्चा तो हुई देश भर में कि भाई कितने लोग आए, कितने लोग आए। अब वो लोग कैसे काम कर पाएंगे वो देखना है, कितना मजबूती से काम कर पाएंगे वो देखना है। पर ध्यान आकर्षित किया, कुछ लोगों को शामिल किया, सोशल मीडिया पर एक बज़ जो क्रिएट हुआ था वो हुआ। हाँ, गोदी मीडिया का जहां तक जिक्र है, गोदी मीडिया उनके समर्थन में नहीं आया। गोदी मीडिया ने कोई विजुअल्स उसके वहां के नहीं दिखाए, थोड़ा बहुत उसको कवरेज दिया है। लेकिन विदेशी मीडिया ने खूब साथ दिया। विदेशी मीडिया जो है वो देखने में आया कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो, अल जजीरा, बीबीसी, वो लगातार इस मामले को देखते, कवरेज करते हुए नजर आए और उन्होंने इस पूरे आंदोलन को, या जो प्रोटेस्ट को अगर हम लोग कहें, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पूरे प्रोटेस्ट को और उसके पहले भी जो सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट हुआ था उसको खूब तवज्जो दी है। इंटरनेशनल के जो बड़े डेलीज हैं उन्होंने, गोदी मीडिया शांत है जैसे मैंने बताया। तो अब जो रिपोर्ट होगा और उसके बाद आज के बाद का जो आंदोलन होगा, आगे किस तरीके से बढ़ेंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभी तक का जो था वो यही है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।